हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, ये ऑलरेडी दूसरे चैनल पे अपलोड हो रहा है, मुझे अपलोड करना चाहिए कि नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए, पर आप फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो पहले से ही दूसरे चैनल पे अपलोड हो रहा है। मुझे बताने की क्या ज़रूरत है यार, मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों से पहले ही पूछा था कि नहीं बताओ। जो मेरी वीडियो रेगुलर सुनता है उसे पता होगा कि मैंने उन सभी से पूछा था, और आप सभी के बोलने के बाद ही मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। नहीं तो मैं दूसरे एफएफ को लाने की बात भी की थी, बट कई लोग मुझे अभी भी बोल रहे हैं मैसेज करके, मतलब कमेंट में, कि ये ऑलरेडी दूसरे चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, वैसे भी अब 2 पार्ट में तो ये ख़त्म होने ही वाला है ना, तो आप ज़्यादा माइंड मत कीजिए और मैं भी ज़्यादा माइंड नहीं करती, ठीक है? इसके बाद मैं एक न्यू और साथ ही कोई उसे ना लाया हो, ऐसा वाला लाने का ट्राई करूँगी, ठीक है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वांग जी और विंग का बहुत ज़्यादा ही हॉट एक्टिविटी चल रहा था। उस पूरे दिन वांग जी और विंग बहुत प्यार से, बहुत ही केयर से एक दूसरे के साथ वो सब करते हैं। इतने महीनों के बाद वांग जी का टच अपने ऊपर फिर से फील करके विंग को बहुत अच्छा लगा था। वहीं वांग जी को भी अपना प्यार वापस मिल गया था। इस बात से उसे भी बहुत अच्छा लगा था, और साथ में उन दोनों का गिला शिकवा सब मिट गया था। वांग जी ने भी अपनी गलती मान ली थी, वहीं विंग ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली थी कि उसे जैक्सन का दिया हुआ नेकलेस नहीं रखना चाहिए था। वहीं वांग जी ने भी मान लिया था कि उसे दूसरों की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए था, और उसने कह दिया था कि वो ज़्यादा जेलस फील नहीं करेगा। वहीं विंग ने भी बोल दिया था कि अगर वांग जी का फिर से वही बर्ताव रहा तो वो फिर से उससे दूर चला जाएगा, और इस बार वांग जी ने उसे पक्का श्योर किया था कि वो फिर से वो गलती दोहराएगा नहीं। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं लीजी रैन की तरफ का। लीजी रैन जैक्सन को लेकर ग्रैंडफादर के पास गया था, उसके मतलब उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। वहीं उसने वांग जी को देखा ही नहीं था तब से, जब से वांग जी ने उसे पुश किया था और उसके पैर में चोट लगी थी। वो ज़्यादा माइंड भी नहीं किया, क्योंकि उसके कारण जैक्सन ने अपना लव कन्फेशन कर लिया, और साथ में उन दोनों ने बहुत अच्छा वाला टाइम भी बिताया था। फिर क्या, हमारा जीरेन भागते हुए ग्रैंडफादर के पीछे से उसे हक कर लेता है। इस बात से ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गए थे। ये लड़का हमेशा ही ऐसे ही उन्हें शॉक देता रहता है, एक दिन इस लड़के के ऐसी शॉक के कारण ग्रैंडफादर का डेथ ही हो जाएगा। यही सोचकर ग्रैंडफादर शाय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर उसके मतलब कि जीरेन को अपने से हटाते हुए कहते, मैं ठीक हूँ, और ऐसे ना तुम मुझे बार बार हक करना बंद भी कर दो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ये बोलकर वो जीरन को दूर करता है। वहीं जीरन पाउड बना लेता है। तभी वो ओल्ड मैन मतलब कि ग्रैंडफादर यहाँ पर एक न्यू बॉय को देखकर कंफ्यूज थे, और वो बैठते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हैंडसम बॉय कौन है। ये सुनकर जीरन मुस्कुराते हुए कहता है, ग्रैंडपा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका नाम जैक्सन है। बताओ ना, ये पूरी दुनिया में सबसे हैंडसम है कि नहीं है। ये बोलकर वो हमारे ग्रैंडफादर को देखता है। वहीं ग्रैंडफादर का होठ हल्का सा ट्विस्ट हो गया था, मतलब कि वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। जीरन के बोलने का मतलब क्या है, इस पूरे दुनिया में जितने भी मैन हैं वो सब अगली दिखते हैं। क्या जीरन देख नहीं सकता कि उसके सामने ही वर्ल्ड का हैंडसम बॉय बैठा हुआ है। हाँ, वो ओल्ड हो गया है तो क्या हुआ, पहले तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था ना, और उसकी एक झलक देखकर लाखों लोग पागल हो जाया करते थे। सभी लोगों के दिल में वो नंबर 1 पे था, और जैक्सन उसे अगली बोल रहा है, ये सोचते हुए ग्रैंडफादर की आंखें नैरो हो गई थी। तभी जैक्सन अपने आप को ओल्ड मैन से मतलब कि ग्रैंडफादर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, हाय सर, आई एम जैक्सन, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है। वहीं हमारा ग्रैंडफादर भी उसे ग्रीट करते हैं, और फिर जैक्सन से कुछ बातें करने लग गए थे। वहीं जीरन
जीरन तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो गया था क्योंकि इन दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया यार। जीरन को अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उसे इग्नोर करे। और जैक्सन ग्रैंडफादर से बात करने में इतना बिजी हो गया है कि वो जीरन को इग्नोर कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वो जैक्सन को फिर से पकड़ लेता है और उसके अटेंशन को पाने का ट्राई करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग इतनी ज़्यादा हॉट एक्टिविटी के कारण थका हुआ था और वो इवनिंग में जाकर उठता है, पर उसे बहुत ज़्यादा ही रिफ्रेशिंग लग रहा था। उसका आज का बेस्ट डे है। इतने महीनों में वो अपने प्यार से जो दूर था, आज फाइनली उसका प्यार उसके पास आ गया है और फिर से वो दोनों एक हो चुके हैं। ये याद करते ही विंग बहुत ज़्यादा ही खुश महसूस कर रहा था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब वांगजी के ऊपर यकीन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वांगजी ने कहा तो है कि वो अब बदल गया है, वो इस बेबी का फादर बनना चाहता है, वो इस बेबी को एक्सेप्ट करेगा, वो कम्प्लीटली मतलब बदल चुका है। बट क्या सच में विंग को कम्प्लीटली उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो श्योर नहीं है वांगजी इतने महीनों में उसके साथ ब्रेकअप के बाद अकेला रहा या फिर किसी दूसरे पर्सन के साथ। क्या वो दूसरे पर्सन के साथ सोता था? क्या वांग जी किसी को किस किया था, टच किया था, हक किया था, या फिर नहीं 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 नहीं, विंग अपने माइंड को समझा रहा था कि वो क्या करे, क्या करे। वो बहुत ज़्यादा ही मैड फील कर रहा था, उसके सर में दर्द होने लग गया था। इसीलिए वो गुस्सा निकालने के लिए कुछ ढूंढने लग गया और फिर उसे वांगजी का मोबाइल दिखा। वो वांगजी का मोबाइल पकड़ता है और सीधा उस मोबाइल को नीचे ज़मीन में फेंक देता है, जिस वजह से बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो अभी शावर ले रहा था, वो अचानक से ये नॉइज़ सुनकर घबरा गया और वो जल्दी से अपने वेस्ट में टॉवेल लपेटकर बाहर आता है। वो देखता है कि विंग गुस्से में बैठा हुआ है और उसका फ़ोन मतलब कि वांगजी का फ़ोन नीचे में टुकड़ों में टूटा हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि अभी उसके बॉयफ्रेंड को हुआ क्या। कुछ टाइम पहले तो विंग ठीक था ना, अब हुआ क्या? वांगजी इसी कंसर्न के साथ विंग से पूछता है, क्या हुआ विंग? तुम इतने सडनली गुस्से में क्यों दिख रहे हो? ये बोलकर वो टेंस्ड होने लग गया क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग ने कहीं उसके साथ रहने का डिसीजन चेंज तो नहीं कर लिया ना। नहीं नहीं वांग जी, नहीं नहीं, विंग ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी यही सोच रहा था। तभी विंग गुस्से में कहता है, मुझे अपने सोच से ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे अलावा किसी और को किस, उसे टच, हग और साथ में उसके साथ अपनी रातें बिताई होगी। क्यों तुमने बिताई है ना? बताओ मुझे, बताओ। तुमने मुझसे ब्रेकअप करने के बाद किसी और के साथ अपनी रातें बिताई है ना? ये सुनने के बाद वांग जी सरप्राइज हो गया था। क्या, क्या बोल रहा है विंग? इतने महीनों में वांग जी किसी दूसरे को टच क्या उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वांग जी हर पल ये सब होने के बाद भी सिर्फ विंग को ही याद किया करता था। विंग के बारे में सोचकर वो दूसरे को कभी टच क्या देखा भी नहीं करता था। और जब भी वो हार्ड होता था तो कैसे वो अपने आप को शांत करता था, सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता है। और विंग कह रहा है कि वो किसी और के साथ, नहीं नहीं, वो जब विंग से प्यार करता है वो किसी और के साथ क्यों करेगा भला? हाँ, जब वो विंग से नहीं मिला था तब वो ये सोच सकता था, बट विंग के आने के बाद बिल्कुल भी नहीं। उसने विंग से पहले भी किसी और को छूने के बारे में नहीं सोचा था और विंग के बाद भी वो किसी और दूसरे को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और विंग कह रहा है कि उसे भविष्यवाणी हुई थी, उसे दिव्य शक्तियों से पता चला है कि मैं किसी और के साथ था। क्या बोल रहा है विंग? क्या विंग कोई ज्योतिषी बन गया है जो उसे भविष्यवाणी हो रही है, या फिर अपने दिव्य दृष्टि से ये सब पता चला है? ये सोचते हुए वांग जी अपना सर शेक करता है और फिर वो बेड के पास आकर विंग के पास ही बैठ जाता है, जो अभी पाउड बनाकर बैठा हुआ था। तभी वांग जी विंग का फेस अपने तरफ घुमाते हुए कहता है, अगर तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से ये दिखा होगा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने तो ये भी देखा होगा कि कैसे एक पर्सन पूरे 7 महीनों तक तड़प रहा था,
क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड जैसा खूबसूरत, कैपेबल और ब्यूटीफुल जो उसके दिल को धड़का सकता था, उसे कोई मिला ही नहीं। तुम्हें पता है, कोई भी कैपेबल नहीं है उस पर्सन का अपने बॉयफ्रेंड के सिवा दिल धड़काने के लिए। और वो लड़का बहुत ज़्यादा ही रूड था, एरोगेंट था, बट उसके बॉयफ्रेंड को वो देखते ही शांत हो जाया करता था। उसका नज़रें इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि वो लड़का उस नज़रों को कभी भी भूल नहीं पाया था, उसका टच भूल नहीं पाया था। तो वो कैसे दूसरे के पास जा सकता है? और तुम्हें पता है, अभी उसका बॉयफ्रेंड उसके ही बेबी से प्रेग्नेंट है और वो अभी प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है कि उस लड़के को तो मन ही नहीं कर रहा अपने बॉयफ्रेंड से नज़रें हटाने का, और उसे तो ये भी मन कर रहा है कि वो अभी उसे खा ही जाए। वहीं वांगजी की ये सब बातें सुनकर विंग पूरी तरह से ब्लश हो गया था, उसे साइनस फील हो गया था। 5 मिनट पहले ही जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल पीला हो रहा था, वो वांगजी की बातें सुनते ही उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। वो भी खुशियों से भर चुका था ये जानकर कि वांगजी इन 7 महीनों में किसी दूसरे पर्सन से नहीं मिला, किसी दूसरे पर्सन को हग नहीं किया, किस नहीं किया, उसके साथ रातें बिताई नहीं है। विंग ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश था और शायद इसलिए फील कर रहा था क्योंकि वांगजी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही ये जानकर भी कि वांगजी ने उसे चीट नहीं किया, ब्रेकअप होने के बाद भी वांगजी किसी और के पास नहीं गया, क्योंकि वांगजी ने उसके सामने खुद एक्सेप्ट किया है कि विंग के जैसा इस दुनिया में ही कोई नहीं है, उसके जैसा पर्सन कोई नहीं है जो वांगजी का दिल धड़का सके। वांगजी की आंखों में विंग के अलावा कोई ब्यूटीफुल नहीं है। ये जानकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपनी खुशियों को दबा नहीं पाया और वो टाइटली वांगजी को हग कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। तभी हमारा विंग सडनली अपने मूड को चेंज करते हुए कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम ऐसे हो ही नहीं सकते। मैं खुद अपने आप को समझाया करता था कि तुम कभी भी मेरे साथ चीट नहीं कर सकते। मैंने खुद से कहा था कि दूसरे भले ही अपने पार्टनर को चीट करते हो, पर मेरा लेंस एंड मेरा वांगजी कभी मुझे चीट नहीं करेगा। और आपको पता है, मेरी गुड फीलिंग कहती थी कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकते, आप मेरे लिए वेट करोगे और साथ में मेरे बारे में ही सोचा करोगे। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है, वहीं वांगजी विंग को देख रहा था शॉकिंगली, क्योंकि विंग अभी 2 मिनट पहले गुस्सा था, उसके बाद इमोशनल, अब फिर उसका मूड चेंज हो गया। बट कोई नहीं, विंग का ये खुश होना भी वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वो भी स्माइल करता है और वो भी उस हक को रिटर्न करता है। तभी वांगजी विंग को देखता है, वो देखता है कि विंग का पूरा कपड़ा गीला हो चुका है, क्योंकि वांगजी अभी नहा के आया था ना, तो उसकी पूरी बॉडी गीली थी और उसने अच्छे से अपने आप को वाइप भी नहीं किया था और विंग के पास आकर बैठ गया था और विंग ने उसे गले लगा लिया, तो विंग का कपड़ा भी गीला हो चुका था। विंग और वांगजी एक दूसरे से अलग होते, बट सडनली उन लोगों को कुछ फेमिलियर आवाज़ सुनाई देता है। वो शॉक होकर उस तरफ देखते हैं, मतलब कि डोर की तरफ। वहाँ पर विंग के फादर, उसकी मदर और साथ ही वो डॉग जो वांगजी को बाइट करने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, वो भी वहाँ पर थे, जिसे देखकर वांगजी और विंग सरप्राइज हो गए थे। वहीं वांगजी के डैड अभी अभी ही जापान आए हुए थे, क्योंकि उसका बेटा कुछ ही महीनों में बेबी को बर्थ देने वाला है, तो क्यों ना उससे मिलने आए। बट यहाँ आके देख रहे हैं कि उसका बेटा एक नेकेड मैन के बाहों में है, और उस मैन को देखकर उसके फादर का गुस्से का पारा ही चढ़ गया, क्योंकि वो मैन और कोई नहीं वांगजी था। वहीं उसकी मॉम, मतलब कि विंग की मॉम और वो डॉग भी वांगजी को देखकर सरप्राइज हो गया था। विंग के डैड तो बहुत ज़्यादा ही वांगजी के ऊपर गुस्सा हो गए थे। पहले इस लड़के ने उनके बेटे का दिल तोड़ा और फिर उसे प्रेग्नेंट करके ऐसे ही छोड़ गया, और आज देखो ये लड़का फिर से उसके बेटे के करीब है। ये बात उनको सहन नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे इन लोगों को यहाँ पर देखकर। वो दोनों ही एक साथ कहते, डैड
अंकल, ये बोलकर वांग जी और विंग विंग के फादर को देख रहे थे। वहीं विंग के फादर तो वांग जी को किलर वाली नजरों से देख रहे थे और वो वांग जी को अपने बेटे के पास सहन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो अपने डॉग को, जो उनका पालतू था, वो उन्हें वांग जी पे अटैक करने बोल देता है, जिसे देखकर वांग जी शॉक हो गया था। उसे पता है कुछ महीने पहले या बोल तो कुछ दिनों पहले ही वांग जी को कैसे इस डॉग ने बहुत ज़्यादा दौड़ाया था और उसके पीछे बैल भी पड़ गया था। वांग जी सच में डर गया था। वहीं वो डॉग अपने मास्टर मतलब कि विंग के फादर का जैसे ही ऑर्डर सुनता है, वो भी दौड़ते हुए बेड की तरफ ही जा रहा था, जिसे देखकर विंग वांग जी के सामने आ गया और वो उस डॉग को देखते हुए कहता है, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो तुम मेरी रियल पावर देखोगे। गुड बॉय बनो और सीधा इस रूम से बाहर निकल जाओ। चलो जाओ, बाहर जाओ, यू नॉटी डॉग, बैड डॉग। ये बोलकर वो उस डॉग को बाहर जाने का इशारा करता है अपने हाथों से ही। वहीं वो डॉग विंग को देखता है और हल्का सा आऊ ऊ करते हुए अपने सर को नीचे कर लेता है और वो सीधा अपने सर को पीछे मोड़कर उस रूम से निकल जाता है। वहीं विंग के फादर शॉक हो गए थे। अभी जस्ट हुआ क्या, उसके बेटे ने उसके पालतू डॉग को डांटा और इस रूम से बाहर निकाल दिया। वहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका डॉग कैसे विंग की बातें मान सकता है, क्योंकि उस डॉग ने विंग को नहीं देखा था। असल में विंग के जाने के बाद ही उनके मदर फादर ने उस डॉग को अडॉप्ट किया था या बोले तो अपने घर लाया था, क्योंकि उसके बाद तो उस डॉग ने विंग को नहीं देखा था ना। तो उस डॉग ने कैसे विंग की बात मान ली, ना कि अपने मास्टर मतलब कि विंग के फादर की बात को इग्नोर कैसे कर दिया, यही सोचकर वो सरप्राइज थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग वांग जी की नेकेड बॉडी को कवर करता है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना। तभी विंग अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड, आपने क्यों उस डॉग को मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर अटैक करने बोला? आप क्या चाहते हो कि मैं मैरिज से पहले ही विडो हो जाऊं? ये बोलकर वो अपने फादर को देखता है। वहीं उसके फादर इतने ज़्यादा शॉक में थे कि वो तो वहीं पर बेहोश हो गया था। वहीं विंग अपने डैड को देखता है। वो सरप्राइज हो गया था कि आखिर उसके डैड को हुआ क्या। बट विंग उठकर अपने डैड के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वो क्या करता वहां जाकर, क्योंकि वो अपने डैड को उठा भी नहीं सकता था। तभी वहां पर सर्वेंट आते हैं और जल्दी से उन्हें दूसरे रूम में लेके चले जाते हैं। वहीं विंग अपना गीला कपड़ा चेंज करता है और अपने डैड को चेक करने के लिए चला गया था और साथ ही वो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गया था। वहीं वांग जी अभी नहीं जा पाता, क्योंकि वो अच्छे से अपने शावर को भी नहीं लिया था और वो बाहर आ गया था ना, तो वो अभी डर्टी था और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था अपनी मॉम को देखकर और वो सीधा भागकर अपनी मॉम को गले लगा लेता है और कहता है, मॉमा, आई मिस यू। ये बोलकर वो अपनी माँ को गले लगाता है। हाँ, उसकी माँ अभी प्रेग्नेंट है, पर इतना भी ज़्यादा उनका बेली शो नहीं हो रहा है, ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं विंग कुछ महीने पहले प्रेग्नेंट हुआ था, इसीलिए उसका बेली थोड़ा शो हो रहा है। विंग की माँ उसे देखते हुए कहती, बेबी स्लो डाउन, तुम प्रेग्नेंट हो, चलो आराम से बैठो यहाँ। ये बोलकर वो उसे अच्छे से सोफे पे कंफर्टेबल होकर बैठा देती है, क्योंकि विंग दौड़ कर आया था और कभी भी प्रेग्नेंट ओमेगा को सॉरी प्रेग्नेंट इंसानों को दौड़ना नहीं चाहिए। क्या होगा अगर वो गिर गए तो, इसीलिए उसकी माँ उसे डांट रही थी। वहीं विंग मुस्कुराते हुए अपने माँ को देखता है। उसकी माँ उसे बैठने में मदद करती है और फिर वो अपने हस्बैंड को देखने लग गई थी, जो अभी बेहोश बेड पे लेटा हुआ है। उनको ज़्यादा वरी नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था, सब कुछ पता था कि आखिर उस रूम में क्या हुआ था, कैसे उसके हस्बैंड ने डॉग को वांग जी के ऊपर अटैक करने बोला था। और वो इसलिए फैन नहीं हुए क्योंकि उनका बेटा उस डॉग को रोका था या फिर उसने वांग जी को बचाया था, बल्कि उन्हें इसलिए शौक लगा था क्योंकि विंग ने वांग जी को अपना बॉयफ्रेंड बोला था और साथ में वीडो वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि विंग वांग जी से शादी करने वाला है और उसके डैड इसी बात से शॉक हुए थे, क्योंकि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि विंग उनका बेटा फिर से वांग जी के साथ मिल गया है और उन दोनों ने डिसाइड कर लिया शादी करने का।
उन्हें इसी बात से शॉक लगा था और इसी बात के कारण ही वो फेंट हो गए थे, मतलब कि बेहोश हो गए थे। तभी हमारा विंग अपने सर को अपनी माँ के कंधे पे रखते हुए बोलते हैं, मॉम आप वरी फील मत करो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, बट मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ये बोलकर वो अपनी माँ को साइड हग कर लेता है। उसकी माँ भी उसको साइड हग करती है, क्योंकि वो भी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बचपन से वो आज तक कभी भी अपने माँ बाबा से दूर नहीं हुआ था, बट कुछ टाइम पहले, मतलब कि 7 महीने पहले ही वो अपने माँ बाबा से अलग हो गया था और उनसे मिलने भी नहीं गया था। इसी बात से वो हल्का सा सैड फील कर रहा था। वहीं उसकी माँ उसके बैग को हल्का हल्का सा प्यार से रब करी थी और वो स्माइल भी करती है, और साथ में वो भी बहुत प्यार से विंग को कहती है कि उसने भी उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी वो विंग को हल्का सा दूर करती और कहती है, बेबी मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि मैंने जो सुना कि तुम उस लड़के के साथ, उस हैंडसम रिच यंग बॉय जो टॉल है, उसके साथ फिर से साथ होना चाहते हो, मुझे सच बताओ, अपनी मम्मा को सच्चाई बताओ। ये बोलकर वो विंग को देखती है। वहीं विंग हल्का सा ब्लश हो गया था। वहीं जो मेड थे वो सरप्राइज हो गए थे। सच में ये लेडी विंग की मदर ही है ना, क्योंकि वो एक छोटी सी यंग लड़की की जैसा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये विंग की मदर है जो विंग से ऐसा बात पूछ रही है। तभी हमारा ईबो ऊपर से आते हुए अपनी आंट को, मतलब कि विंग की माँ को आंसर करते हुए कहता है, यस आंटी, आपका ब्यूटीफुल सा सन और मैं फिर से एक दूसरे के साथ हैं। और ये बोलकर वो नीचे आता है और फिर वो विंग की मदर को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो आंटी। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है। वहीं उसकी मदर भी उस ग्रीट का रिस्पॉन्स करती है, बट वो वांग जी को ही देखे जा रही थी और उसे कुछ महीने पहले या फिर कुछ दिनों पहले ही जो बात हुई थी कि कैसे उस बैल ने वांग जी के बैग में सींग डाला था, उस बात को याद करते ही वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई और वो वांग जी को देखते हुए हंसने लग गई थी। वहीं विंग कंफ्यूज हो गया था कि आखिर उसकी माँ वांग जी को देखकर क्यों हंस रही है। तभी विंग पूछ भी लेता है कि आप क्यों हंस रही हो माँ, और आप सेम टाइम में वांग जी और उसके बैग को क्यों देख रही जा रही हो। ये बोलकर वो अपनी माँ को देखती है, मतलब देखता है। वहीं उसकी माँ अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बोलकर वो फिर से वांग जी को देखकर हंसने लग गई थी। वहीं वांग जी विंग को अपने पास लेता है और फिर वो उसकी माँ की हंसी को इग्नोर करता है और वो विंग के कानों में कहता है, कुछ नहीं विंग, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इसी कारण तुम्हारी माँ हंस रही है। ये बोलकर वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही एक एनर्जेटिक आवाज उस गेट की तरफ से आते हुए सुनाई देता है, कजन आप प्लीज अब बता भी दो, अगर आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मेरे पास प्रूफ के लिए एक वीडियो है ना। ये बोलकर हमारा जीरन गेट से शाउट करते हुए घर की तरफ आ रहा था, अंदर की तरफ आ रहा था। वहीं जीरन को देखकर विंग सरप्राइज हो गया था, आज चल क्या रहा है। पहले उसकी मॉम डैड आए, अब जीरन, उसके पीछे जैक्सन उसका बॉयफ्रेंड और साथ ही कुछ उसके क्लासमेट्स भी आ रहे हैं। क्यों, विंग कंफ्यूज था पर वो खुश भी था इन लोगों को इतने दिनों के बाद देखकर। वहीं हमारा जीरन भाग कर विंग के पास आता है और उसे टाइटली हग करके रोने लग गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहा था। वो ड्रामा क्वीन रोते हुए ड्रामा करते हुए कहता है, विंग मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, फाइनली मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। मुझे सच में लगा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर तुम्हें देख नहीं पाऊँगा। ये बोलकर वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग करके रोए जा रहा था। बट तभी वांग जी ने उसे पुश कर दिया विंग से और वो कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड मरा नहीं है तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम ज़िंदगी भर मेरे बॉयफ्रेंड को देख नहीं पाओगे, और वैसे कोई मरे ना तो तुम्हारी पूरी फैमिली मरे, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। ये बोलकर वो विंग को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है, जिसे देखकर जीरन पाउट बनाता है। वहीं विंग वांग जी के थाइस पे पिंच करता है ताकि वांग जी कुछ अनाप शनाप बोल पाए। वहीं जीरन विंग को देखता है, वहीं विंग
अपने हाथों से जीरन के हाथों को पकड़ लेता है और वो भी स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ जीरन, आई मिस यू। मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मुझे इस तरह का सरप्राइज दोगे। ये बोलकर वो फिर से जीरन को हक कर लेता है। वहीं जीरन विंग को हक करके अपने जीप से वांग जी को चिढ़ाने लग गया था और फिर वो विंग से हटकर विंग से बातें करने लग गया था। वहीं कुछ टाइम बाद ही विंग के फादर भी उठ चुके थे और वो विंग की मदर को अपने पास देखते हैं। वहीं विंग के क्लासमेट जो वहां पर आए हुए थे वो भी विंग को ग्रीट करते हैं और वो विंग से बातें करने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग के डैड अपनी वाइफ से कंप्लेन करते हुए बोलते हैं, हनी तुम देख रहे हो हमारा बेटा इस ब्रैड को एक्सेप्ट कर चुका है। यहाँ तक कि मुझे ये भी यकीन था कि अगर मुझे ये पता नहीं चलता तो वो ब्रैड मेरे बेबी बॉय के साथ सगाई भी कर लिया होता हमारी जानने से पहले ही। और मुझे न अभी उस ब्रैड को अपने हाथों से ही कुचलने का मन कर रहा है। ये बोलकर वो गुस्सा कर रहे थे बट उनकी वाइफ उनके सर पे हिट करती और कहती है, ओह यहाँ कोई ब्रैड है ना तो वो आप हो, क्योंकि तुम देख नहीं सकते हमारा बेटा उसके साथ अभी कितना ज़्यादा खुश है। देखो उसकी खुशी को, वो कितना ज़्यादा खुश है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा उसके साथ ही खुश रह सकता है। हाँ उनके बीच में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी बट वो अब ठीक है ना। अब आप भी ज़्यादा गुस्सा मत करो। ये बोलकर वो अपने हस्बैंड को देखते हैं। वहीं विंग के फादर इमीडिएटली विंग की मदर को देखती है, मतलब कि देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी वाइफ भी उस ब्रैड के साथ मिले हुए हैं। तभी उसके डैड अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसके द्वारा खरीद ली गई हो। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को देखते हैं। वहीं उसकी वाइफ अपनी आंखों को रोल करती है और फिर स्माइल करते हुए वो अपनी हस्बैंड को कुछ दिखाती है, गोल्ड का नेकलेस और साथ में अनलिमिटेड वाला कार्ड, जिसे देखकर उसके हस्बैंड शॉक हो गए थे। तभी उसकी वाइफ मुस्कुराते हुए कहती, वैसे मैं माइंड नहीं करूंगी अगर मैं अपने बेबी बॉय को उस हैंडसम से बॉय को सेल कर दूंगी। देखो इसे जरा, देखो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। वांग जी बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। उसने मुझसे कहा कि मैं जो चाहे वो खरीद सकती हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो अब चेंज हो चुका है और वैसे भी मैंने तो पहले से ही उसे अपने सन के हस्बैंड के रूप में पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया था और वो अगर किसी भी टाइम मैरिज करे ना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बोलकर वो अपने हाथों में अनलिमिटेड कार्ड को हिलाते हुए चली गई थी। वहीं उसके हस्बैंड मतलब कि हमारे विंग के डैड सरप्राइज हो गए थे अपनी वाइफ को देखकर। उसकी वाइफ कैसे उस ब्रैड से रिश्वत ले सकती है और कैसे अपने बेटे को उस लड़के को दे सकती है इतनी आसानी से। नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं देना चाहते थे। वो तो उस ब्रैड को सफ़र करवाना चाहते थे, अच्छी खासी सबक सिखाना चाहते थे। फिर बाद में जो होता सो होता, बट पहले इतनी आसानी से तो वो नहीं मानने वाले थे। बट उसकी वाइफ ने उस लड़के से रिश्वत ले ली है। सिर्फ इतनी आसानी से उसकी वाइफ ने अपने ही बेटे को इस हार्टलेस मैन को सेल कर दिया है, वो भी छोटे से अमाउंट के लिए। ओह! उसके डैड इतने ज़्यादा गुस्से में हो गए थे और वो सीधा अपने रूम में वापस जाते हुए कहते हैं, तुम जादूगर, तुम सच में कितने ज़्यादा कमज़ोर इंसान हो। मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ को एक्सपेंसिव चीज़ें दिखाकर अपनी तरफ कर लिया। ओह! तुम कितने ज़्यादा बेकार हो। ये बोलकर वो सीधा ऊपर चले गए थे अपने रूम की तरफ, जहाँ पर वो रहने वाले थे कुछ दिनों के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारा वी जीरन और कुछ अपने ग्रुप के क्लासमेट के साथ बातें कर रहा था और साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम भी बिता रहा था। विंग को कभी भी नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा पल बिता भी सकता है। उसके ये क्लास के स्टूडेंट जो पहले उसे बुली किया करते थे, कोई भी उससे बातें नहीं करता था। वांग जी और जीरन के आने के पहले तो कोई भी उससे बातें नहीं करता था। वांग जी के अलावा सिर्फ जीरन ही था जो सबसे पहले विंग से बातें करने आया था। सच में उसे आज ये सब एक ड्रीम की तरह लग रहा था, बट कुछ टाइम बाद ही विंग को एहसास होता है कि ये रियलिटी है, ये कोई ड्रीम नहीं है। तभी हमारा जीरन विंग को हिलाते हुए कहता है, विंग इसे लो,
इसे खाओ, ये स्पेशली तुम्हारे लिए मैंने लाया है। ये बोलकर वो चिकन के लेग पीस को विंग को खिलाने लग गया था। वहीं विंग बिना हेजिटेट फील किए हुए उसे खाने लग गया था, क्योंकि वो जब से बच्चे को अपने अंदर कैरी करे तब से वो फूडी बन चुका है, और जब वो उसे खा लेता है तो वो और भी ज़्यादा खाने का डिमांड करने लग गया था। वहीं हमारा जीरन उसे खाने के ऊपर खाना दिए जा रहा था। वहीं हमारे विंग के क्लासमेट उसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी देते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं प्रेगनेंसी के लिए, जिससे विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और सारे गिफ्ट को वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें सारे अनबॉर्न बेबीज़ के लिए टॉयज़ थे और साथ में बहुत क्यूट क्यूट कपड़े भी थे। फिर कुछ टाइम बाद ही हमारा वांग जी वहाँ आता है, क्योंकि बहुत हो गया, अब बहुत ज़्यादा टाइम उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन लोगों को बिताने को दे दिया, अब वो किसी और को अपना टाइम में आने नहीं देगा। यही सोचकर वो विंग के पास आता है। अब डिनर टाइम हो चुका था, सारे लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जा चुके थे। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि जब से जीरन और बाकी लोग आए हैं तब से तुम मुझे भूल से गए हो? क्या जीरन तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है? ये सुनकर विंग जल्दी से अपना सर हिलाते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ना, और साथ ही हमने इतने महीनों तक एक दूसरे को नहीं देखा था, और साथ ही मेरे क्लासमेट भी तो मुझसे मिलने आए थे ना, वो भी जापान आए थे। तुम्हें पता है हमने आज बहुत ज़्यादा ही फन किया, आज उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बातें की। ये बोलकर वो गिगल कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। वो आज के दिन को ब्लेस कर रहा था, क्योंकि सच में आज का दिन उसके खुशियों से भरा हुआ था। तभी हमारा वांग जी पाउट बनाते हुए कहते हैं, ओ तो मैं तुम्हारे लिए कम इम्पोर्टेंट हूँ, राइट? ये सुनकर विंग कहता है, आज के कंपैरिजन में हाँ, तुम थोड़े से हो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं विंग की बात सुनकर वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि किसी पर्सन ने उसके दिल में कोई नीडल चुभा दिया हो। उसका बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा हार्टलेस है ना, वो कैसे इतना डायरेक्टली उसे ये बोल सकता है कि वो कम इम्पोर्टेंट है। वहीं हमारा विंग वांग जी के रिएक्शन को नोटिस भी नहीं करता, और वो सीधा बेड पे जाकर लेट गया था। वहीं वांग जी विंग को देखकर कहता है, वेट, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा सैड है? इसका मतलब है, ये बोलकर वांग जी स्मक करता है और सीधा वो विंग के पीछे आके लेट गया था, और फिर वो विंग को अपनी तरफ करके सीधा रफली किस करने लग गया था। और विंग उस किस को रिस्पॉन्स भी करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसे किस से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता है। और फिर वो कब वो किस एग्रेसिव नाइट में बदल गया पता भी नहीं चला। अब ऐसे ही टाइम बीतने लग गया, विंग को पता भी नहीं चला कि ये महीने कैसे बीत गए।